वाला अस्त्र उसके ऊपर यूज किया उसने। आप समझ रहे हो? बिल्कुल पेशेंस, काम कर रहा है वो पेशेंस कर। कि कौन सी क्वालिटी तुमको डेवलप करनी है इस वर्ल्ड में ताकि तुम उस परीक्षा से भी पास हो जाए। महाराज कल्कि ओवैसी को क्या चाहते हैं? जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो महादेव और राम का विरोध कर रहे हैं, जो कृष्ण और शिव का विरोध कर रहे हैं। अब यदि मैं सही में कल क्यों मान के चलते हैं ना, हाँ बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ, यदि मैं राम के अनुसार काम होता है। हाँ, यदि मैं सही में कल क्यों हूँ तो मैं भगवान हूँ, बिल्कुल है ना? तो मेरे विरोध तो जो भी करेगा वो अपने आप ही अपनी मौत चूज कर रहा है। तो ओवैसी को क्या संदेश देंगे बतौर कल्कि महाराज? मान लीजिए आप भगवान है, आपको महादेव मिले हैं, तो क्या संदेश ओवैसी को देना मैं है? उनको भी वही संदेश देने वाला हूँ ना कि कुरान की जो रिवोल्यूशन है वो पढ़े ना, कि कयामत का दिन जो आने वाला था वो आ गया है। हाँ, वो कयामत की बात करते हैं। हाँ, तो कयामत का दिन जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर जजमेंट डे, जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हाँ कल्कि का जो 10वां अवतार होगा, जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि 5वां बुद्ध के बाद एक और 5वां अवतार आएगा मैत्रेय, जो कि मैत्री होगा, मतलब उसका मीनिंग है भाई फ्रेंडली वन। फ्रेंडली, हाँ। तो आप देखो हु के लिए फ्रेंडली है। और वो कह रहे हैं कि अगर कल्कि महाराज हमारे दरबार में आ जाएं, सुबह उनका दरबार लगता है, तो आपको शुद्ध कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जहां आप गए थे अपने गुरु के पास, सदगुरु जी महाराज के पास गए थे, बोले वहां आपकी स्मृतियों को शैतानी जंजीरों में जकड़ लिया गया, इसीलिए आप जो है ऐसा कर रहे हैं। कोई नहीं, आप कल तक ना वो महाराज के पास मैं अपने आप ही कर दूंगा रात को ना तंत्र वगैरह कुछ, तो उनका हिसाब अपने आप ही हो जाएगा। कल्कि महाराज पर आप तंत्र करोगे? वो खुद तांत्रिक हैं, वो मंत्र तंत्र हाँ, तो देखेगा ना कौन बड़ा तांत्रिक है। वो बड़े तांत्रिक है कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ। वो तो चैलेंज कर रहे हैं, आप भी। हाँ, बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। आमने सामने होंगे दोनों लोग, मेरा तंत्र वर्सेस उनका तंत्र, दोनों आपस में। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कल्कि महाराज हमारे सामने आ गए तो आपको शुद्ध कर देंगे और सूट बूट पहना देंगे, यानी इंजीनियर अभय सिंह बना देंगे। सूट बूट तो मैं पहले ही बोला था कि मैं तो अभी कल पहनने वाला हूँ वर्षा के सामने ही, तो वो क्या पहनाएंगे? अच्छा, पहनने वाले हैं? हाँ। पहन के क्या करेंगे? नहीं, मतलब जैसे अभी आगे आगे फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ा लगना पड़ेगा ना कि रियल वर्ल्ड में भी तुम कैपेबल हो। वो जरूरी नहीं है कि तुम सूट बूट पहन के ही रहो, क्योंकि ये वाला एक्चुअली पोशाक सबसे बढ़िया रहता है, धोती वाला। जो पहले वाले अभय सिंह थे जो इंस्टाग्राम पे हैं, और अभी वाले कल्कि महाराज में क्या अंतर मानते हैं आप? सेम ही है ना। सेम ही है। तो क्या कल्कि का जन्म क्या बीच में हुआ है कि कल्कि का जन्म शुरू से ही हो गया था? अच्छा, कहा जा रहा है क्या कि बोलोगे आप? कलयुग में जो चरण चल रहा है, कल्कि भगवान का अवतार इसी चरण में होगा। और संभल में देखिए हनुमान जी निकल आए, संभल में मस्जिद के अंदर मंदिर निकल आई। वहाँ पहले से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ा कल्कि आश्रम बना रखा है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भगवान अवतार लेंगे, और आप कह रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ, मैं कल्कि महाराज, मैं भगवान हूँ। महादेव ने आपको रास्ता दिखा दिया है। अब ये सब चीजें हो रही थी ना, आप मेरे को तो जानते नहीं थे। बिल्कुल नहीं जानते थे। 3 साल से वीडियो के अंदर डाल डाल के बोल रहा हूँ ये, और उसके साथ ही संभल में मंदिर क्यों निकला? अब देखो, आप मैच करो। तो मुझे ये जानना है कल्कि महाराज से, जो महादेव के अनन्य भक्त हैं, महादेव को मानते हैं सबसे ज्यादा, और आज आप ये कहते हैं कि महादेव आपसे मिल गए, तो आपको लगता नहीं कि जो रास्ता संभल जा रहा है, जिसकी बात हो रही है, उसको लेकर इसमें पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, सब कह रहे हैं सब संभल जाना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, मंदिर जाने के लिए नहीं। ये सब क्यों हो रहा है इस टाइम पे? टाइमिंग ही तो देखो। टाइमिंग तो अच्छी है। तो कलेक्ट करो ना। मैं तो कनेक्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप कनेक्ट करिए। आईआईटी बाबा के नाम से आप फेमस हो चुके हैं, कल्कि महाराज के नाम से आपको कम जान रहे हैं लोग। आईआईटी बाबा के नाम से पूरी दुनिया में छाए। नाम मेरे को जरूरत भी नहीं है ना, वो तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। जैसे होगा तो कर्म के हिसाब से ही निर्धारित, कि भाई जैसे ये बुद्ध थे कि नहीं थे, वो उनके लाइफ के हिसाब से लोग बताएंगे कि उनका नाम तो सिद्धार्थ था ना। बिल्कुल, सिद्धार्थ था। बुद्ध तो उपाधि थी उनकी, बाद में बैरागी हो गए। मतलब कि नहीं कि उन्होंने इस वाली स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव कर लिया है, तो ये बुद्ध स्वरूप है, ये चेतना का बुद्ध स्वरूप है, समझा? तो वैसे यदि मैं कल की वाले काम कर पाया तब वो अपने आप ही हो जाएगा, उसके ज्यादा फर्क। कल्कि का रोल क्या होगा? गाइड करने का। राइड करने का? तो कैसे करेंगे राइड? नहीं, गाइड करने का। गाइड करने का, तो कैसे करेंगे गाइड? ऐसे ही जैसे कर रहे हैं, दूध को अलग, पानी को अलग, धर्म को अलग, अधर्म को अलग, झूठ को अलग, सत्य को अलग। अलग कर लेंगे, क्योंकि घोर कलयुग है। बहुत मुश्किल है, बट ये वाली शक्ति तो दी है महादेव ने मेरे को।
महादेव ने दी है। तो सबसे पहले कल्कि महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इंडिया न्यूज के इस महाधर्म संसद में, जो कि महामंच है समरसता का। पहला सवाल आपसे कि आप इस महाकुंभ को लेकर आपका क्या वक्तव्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस महाकुंभ पर सवाल खड़े करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ डुबकी नहीं लगाना चाहिए, यहाँ योगी सरकार को अपनी कैबिनेट बैठक नहीं करनी चाहिए। महाराज कल्कि, हाँ, महाराज कल्कि महाराज कुंभ तो होगा ही ना, वो तो यार मतलब नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है? नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं कि डुबकी नहीं लगाना चाहिए, कुंभ में क्यों कर रहे हैं? अधर्मी लोग है ना वो तो। अखिलेश यादव धर्मी है, हाँ, तो वो भी तो सनातनी हिंदू, वो हरिद्वार में नहाने जाते हैं, कुंभ में कहते हैं हम नहीं आएंगे। तो कुंभ में क्या हो गया? राम मंदिर कहते हैं हम नहीं जाएंगे, महादेव का दर्शन करने विश्वनाथ जी नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि जो लोग आते हैं उनको रोकना चाहते हैं महाकुंभ में। वो तो अधर्मी लोग है ना पूरे के पूरे, मतलब वो सिर्फ हिंदू उसमें पैदा हुए हैं उसकी वजह से, ऐसे थोड़ी ना कि वो अधर्मी नहीं हो सकते। अब दुर्योधन भी तो हिंदू ही था, मतलब वो तो हिंदू और हिंदू के बीच की लड़ाई थी महाभारत पूरी, तो उसमें क्या बोलोगे आप? वो धर्म और अधर्म उसके थोड़ी डिपेंडेंट है कि बिल्कुल, एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, तो दोनों हिंदू वाले ही थे। धर्म और अधर्म की लड़ाई। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो अखिलेश यादव दुर्योधन के रोल में है। हाँ, मतलब दे लो आप किस रोल में डालना उनको आपको। नहीं, आप कल्कि महाराज क्या कहते हैं? दुर्योधन तो हेड था ना, उनका हेड तो नहीं है ना वो। जैसे मैं तो जैसे कली पुरुष को कैसे देखता हूँ कि कली पुरुष जो किस, मालूम मैं कल्कि हूँ तो मेरे को वो धर्म या सच फैलाने से कौन कौन रोक रहा है। जैसे मैंने जब वो कल्कि पुराण पढ़ी थी तो मेरे को पूरा वैसे ही विजुअलाइज हो रहा था कि इन वे जैसे वो लाइक कंसेप्चुअल फॉर्म में बता रहे हैं कि जैसे इस वाले असुर को मारना है, लाइक वायलेंस वाले असुर को मारना है, तो धैर्य वाला अस्त्र उसके ऊपर यूज किया उसने। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, पेशेंस, काम कर रहा है वो, पेशेंस कर कि कौन सी क्वालिटी तुमको डेवलप करनी है इस वर्ल्ड में ताकि तुम उस परीक्षा से भी पास हो जाओ। अखिलेश यादव कौन सी क्वालिटी है? क्योंकि वो राम मंदिर नहीं जाते, वो बाबा विश्वनाथ। छोटा मोटा कोरो बनाओ ना, छोटा मोटा कोरो। छोटा मोटा कौरव तो क्या बना दें? अब वो देख लो, 100 के तो नाम भी नहीं पता ना मेरे को कितने वो कौन। बहुत सारे थे, दुर्योधन से लेके कर्ण से लेके दुशासन से दुशासन और दुर्योधन ही ज्यादा फेमस हुए, बाकी का तो नाम भी नहीं जानते होंगे लोग भी। अच्छा, आप एक सवाल आपसे, ओवैसी को तो आप जानते होंगे। वो भी कहते हैं कि नहीं, कुंभ में कुछ नहीं होगा और हमारे भाई को छूट दो तो हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे, सब कुछ मिटा देंगे। तो महाराज कल्कि ओवैसी को क्या चाहते हैं, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो महादेव और राम का विरोध कर रहे हैं, जो कृष्ण और शिव का विरोध कर रहे हैं? अब यदि मैं सही में कल्कि हूँ, मान के चलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं मान के चलता हूँ, यदि मैं नाम के अनुसार काम होता है। हाँ, यदि मैं सही में कल्कि हूँ तो मैं भगवान हूँ, बिल्कुल, है ना। तो मेरे विरोध तो जो भी करेगा वो अपने आप ही अपनी मौत चूज कर रहा है। तो ओवैसी को क्या संदेश देंगे बतौर कल्कि महाराज? मान लिया आप भगवान है, आपको महादेव मिले हैं, तो क्या संदेश ओवैसी को देना? मैं उनको भी वही संदेश देने वाला हूँ ना, क्योंकि कुरान की जो रिवोल्यूशन है वो पढ़े ना, कि कयामत का दिन जो आने वाला था वो आ गया है। हाँ, वो कयामत की बात करते हैं। हाँ, तो कयामत का दिन जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर जजमेंट डे, जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हाँ कल्कि का जो 10वां अवतार होगा, जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि 5वां बुद्ध के बाद एक और 5वां अवतार आएगा, मैत्रेय, जो कि मैत्री होगा, मतलब उसका मीनिंग है भाई फ्रेंडली वन। फ्रेंडली, हाँ। तो आप देखो हूँ कि नहीं फ्रेंडली मैं। बिल्कुल, आप फ्रेंडली हो। आपको लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े। आप जूना अखाड़े में थे, वहां से ये खबर आई कि आपको वहां से उन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ। आप तो बिल्कुल बैरागी हो, फक्कड़ हो, आपको जो ये बात आई वो कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, उन्होंने बोला बाहर जाओ, मैं बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। महादेव ने बोला। तो क्यों बोला बाहर जाओ? यार वो मुझे कैसे पता, मतलब नहीं, आप महादेव के भक्त हैं, आप कल्कि नाम है आपका, और वो जूना अखाड़े में आप थे, तो उनको क्या ऐसा लगा कि आप ज़्यादा फेमस हो रहे थे इसलिए उन्होंने कहा बाहर जाओ? नहीं, वो तो मतलब जितनी ज़्यादा अपोजिशन होती है ना, उतना ज़्यादा फिर वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो महादेव ने ये मान के चलो कि लीला रची है कि इसके अगेंस्ट वाले थोड़ा वॉइस उठनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ पॉजिटिव है। अच्छा, लीला रच दी आपने। सारी तो लीला है वो, मतलब अभी पूरी स्टोरी लाइन जैसे मैं सुबह उठ के तो मैं लाइव करता हूँ तो उसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। मैं कहा आज ये टाइम लाइन को किस साइड बोला जाए, आज ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, आज इंटरव्यू में इस टाइप की चीज़ें मैं डालूंगा, आज इस रूप में जाऊंगा। आप भी पत्रकार बन गए हैं, पूरे नहीं लेकिन आधे बन गए हैं। नहीं, मैं सब चीज़ों को सब समझने लग जाऊँ ना मैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें देखता हूँ जो हो रहा है मेरे अराउंड।
अच्छा, एक सवाल आपसे। आपने जब पिछली बार हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, आप यहाँ पर थे और मैं लखनऊ में था, तो आपने एक बात कही थी। उस बात को लेकर करौली सरकार एक है, वो आप जाइए तो आपके मन में क्या सवाल है पूरा प्रश्न बता देते हैं। उन्होंने आपको लेकर बोला है कि आपने अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह दिया था, तो उससे वो बहुत नाराज है। कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप कैसे पिता को कह सकते हैं, उससे वो बहुत नाराज। और वो ये कह रहे हैं कि आप हिरण्यकश्यप हैं, इसलिए अपने पिता को हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, राक्षस कह रहे हैं। प्रहलाद क्या हुआ फिर? प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे। प्रहलाद के बाप को प्रहलाद हिरण्यकश्यप बोलता था कि नहीं बोलता था? बिल्कुल बोलता था। तो हिरण्यकश्यप क्या प्रहलाद अपने बाप को नेगेटिव टर्म में बोलता था कि नहीं बोलता था? वो ये कह रहे हैं कि हर बाप हिरण्यकश्यप नहीं होता। तो भक्त प्रहलाद बन गए। लेकिन हाँ, वो भक्त प्रहलाद बन गए, लेकिन वो कह रहे हैं हर बाप हिरण्यकश्यप नहीं होता। तो हर बाप नहीं होता, वो मैं भी मानता हूँ। हर बाप किसने बोला है? तो आपके पिता कैसे हिरण्यकश्यप हो गए? वो ये कह रहे हैं कि तो उनको कैसे पता कि मेरे पिता कैसे नहीं है? मतलब नहीं, तो वो आपको राक्षस बोल रहे हैं। कल जो कल तो की यार सरकार है, बोलने दो ना यार। तो आप उनको क्या जवाब देंगे, ये पूछ रहा हूं मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता ना किसी को। और वो कह रहे हैं कि अगर कल की महाराज हमारे दरबार में आ जाएं, सुबह उनका दरबार लगता है, तो आपको शुद्ध कर देंगे। वो कह रहे हैं कि जहां आप गए थे अपने गुरु के पास, सदगुरु जी महाराज के पास गए थे, बोले वहां आपकी स्मृतियों को शैतानी जंजीरों में जकड़ लिया गया, इसीलिए आप जो है ऐसा कर रहे हैं। कोई नहीं, अब कल तक ना वो महाराज के पास मैं अपने आप ही कर दूंगा रात को ना तंत्र वगैरह कुछ, तो उनका हिसाब अपने आप ही हो जाएगा। कल की महाराज पर आप तंत्र करोगे? वो खुद तांत्रिक हैं, वो मंत्र तंत्र हाँ, तो देखेगा ना कौन बड़ा तांत्रिक है। वो बड़े तांत्रिक है कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ? वो तो चैलेंज कर रहे हैं, आप भी। हाँ, बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। आमने सामने होंगे दोनों लोग? मेरा तंत्र वर्सेस उनका तंत्र, दोनों आपस में। एक सवाल आपसे कि आपके पिता आपके परिवार के लोग ढूंढते आपसे आए थे, आपसे मिले, क्या बातचीत हुई? कोई बता रहा था कि वो बहुत भावुक थे, बहुत आपको ले जाना चाहते थे वापस। भाई कौन है वो बता रहा? पहले उसका नाम बताओ। कौन बता रहा था? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सवाल इतना एम्बिग्यूअस है। नहीं, मुझे किसी ने बताया कि वो आए थे। हमारी सहयोगी से भी बात किया था उन्होंने, तो वर्षा से बात किया था कि मुझे मिलना है। तो आपके पिता या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति आपसे मिला तो क्या बातें हुई? कुछ बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। तो आपने वापस कर दिया? क्या कह के वापस किया कि जाइए अब हम अपनी दुनिया में आ गए हैं? नहीं, मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे ना। उनका एक्सप्रेशन अभी भी मेरे लिए खुशी वाला नहीं था चेहरे पे। अच्छा, समझ रहे हो? तो फिर क्यों ले जाना चाहते हैं? पता नहीं, उनको कुछ लाइक अजीब ही, जब तुम देखोगे तो इस लाइक कि लाइक वैसी वाली ऊर्जा थी जो तुम देख रहे हो कि यार ये इंसान तो नेगेटिव ऊर्जा एमिट कर रहा है पूरी की पूरी। नहीं, अगर वो निगेटिव है तो फिर आपसे मिलना क्यों चाहते हैं? आपको वापस घर क्यों ले जाना चाहते हैं? पॉजिटिव तो जाएगा ना। लोग तो लीच की तरह पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को चूसते हैं। जो इंसान देता है उसका कितना लोग फायदा उठाते हैं। जो इंसान सच्चा होता है उसका कितने लोग फायदा उठाते हैं। तो धार्मिक फायदा लेना चाहते हैं? नहीं, एनर्जी के हिसाब से भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली अब्यूजर होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अब्यूज्ड होते हैं। समझ रहे हो? और कुछ लोग होते हैं जो देने वाले होते हैं, एम्पैथ होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो जो देने वाला होता है बेसिकली इन दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन के बैलेंस में दुनिया चलती है। फेमिनिन होती है जो देती है, मैस्कुलिन होता है जो लेता है। आप किस माया जाल में फंस गए हैं? करौली सरकार कह रहे हैं कि उनको माया जाल में फंसा लिया गया कल की महाराज को, और उनको माया जाल से वापस आना। जो अभय सिंह नाम का बच्चा, वो बहुत कोमल है, उनकी आत्मा, आपकी आत्मा बहुत कोमल है, और आपको एक व्यूह रचना के अंतर्गत चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। वो आपको चक्रव्यूह से बाहर निकालना चाहते हैं। नहीं, आप उनको की पब्लिसिटी देके फेमस कर रहे हो मेरे थ्रू। मतलब उनको वैसे भी लाख लोग जानते नहीं होंगे, मेरे थ्रू जानने लग जाएंगे कि ये कोई है। नहीं, उनको जानते हैं लोग, फेमस है वो। करौली सरकार है वो, उनकी सरकार और कार लिए ना, इन लोगों को कोई नहीं जानता थोड़ी ऑडियंस के अलावा। वो ये करते हैं कि आप उनके दरबार में जाएंगे तो आप प्रश्न लिख कर लेकर जाइए, उसका जवाब वो पहले से लिख कर रखे रहते हैं, और वो आपको अपना पेपर पकड़ा देंगे, आपके सवालों का जवाब उसमें रहता है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर कल की महाराज हमारे सामने आ गए तो आपको शुद्ध कर देंगे और सूट बूट पहना देंगे, यानी इंजीनियर अभय सिंह बना देंगे। सूट बूट तो मैं पहले ही बोला था कि मैं तो अभी कल पहनने वाला हूँ वर्षा के सामने ही, तो वो क्या पहनाएंगे? अच्छा, पहनने वाले हैं? हाँ। पहन के क्या करेंगे? नहीं, मतलब जैसे अभी आगे आगे फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ा लगना पड़ेगा ना कि रियल वर्ल्ड में भी तुम कैपेबल हो। वो जरूरी नहीं है कि तुम सूट बूट पहन के ही रहो, क्योंकि ये वाला एक्चुअली पोशाक सबसे बढ़िया रहता है, धोती वाला। बट मान लो ऐसे जरूरत पड़ जाए तुमको प्रेजेंटेशन के लिए,
तो मैं तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ उसके अंदर। देखो मेरी पुरानी कनाडा की फोटो। आपकी फ़ोटो बहुत सारी इंस्टाग्राम पर हैं जो आपके नाम से हैं, उसमें मैंने भी देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ देखने को और सीखने को उस पर दिख रहा है। तो जो पहले वाले अभय सिंह थे जो इंस्टाग्राम पे हैं और अभी वाले कल्कि महाराज में क्या अंतर मानते हैं आप? सेम ही है ना। सेम ही है। तो क्या कल्कि का जन्म क्या बीच में हुआ है कि कल्कि का जन्म शुरू से ही हो गया था? अच्छा, कहा जा रहा है क्या कि बोलोगे आप? कलयुग में जो चरण चल रहा है कल्कि भगवान का अवतार इसी चरण में होगा। और संभल में देखिए हनुमान जी निकल आए, संभल में मस्जिद के अंदर मंदिर निकल आई। वहाँ पहले से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ा कल्कि आश्रम बना रखा है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भगवान अवतार लेंगे और आप कह रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ, मैं कल्कि महाराज, मैं भगवान हूँ। महादेव ने आपको रास्ता दिखा दिया है। अब ये सब चीजें हो रही थी ना, आप मेरे को तो जानते नहीं थे। बिल्कुल नहीं जानते थे। 3 साल से वीडियो के अंदर डाल डाल के बोल रहा हूँ ये, और उसके साथ ही संभल में मंदिर क्यों निकला? अब देखो आप मैच करो। ठीक बात है। मेरा आपसे सवाल, आपके रहने खाने पीने की स्टाइल को लेकर भी बहुत लोग सवाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रपंच कर रहे हैं, वो तो जो है साइको हो गए हैं, पागल हो गए हैं। कई सारे संत बोल रहे हैं आपके लिए, उनको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, वो संत है तो क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि आपकी भाषा तो संतों वाली नहीं है। मतलब हाँ, भाषा तो संतों वाली नहीं नहीं है है। उनकी। वो पागल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, राक्षस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा तो संतों वाली नहीं है, और आप बुला रहे हो कि संत है, तो अब क्या बोले? नहीं, बड़ा बड़ा महामंडलेश्वर लिखा है, पूर्ण गुरु लिखा हुआ है। नहीं, वो माया तो मैं करता ही हूँ ना। अभी तक आपने बताया मैं तांत्रिक हूँ, वो माया तो मेरे अधीन रहती है। कौन सी माया कर रहे हैं? परपंच और पंच तो ये सब सारी चीजें मैं कुछ भी कर देता हूँ अच्छा, देखिए जो मुझे चाहिए होता है। मैं अजीत सिंह हूँ। अजीत का मतलब कोई जीत ना सके और अभय सिंह का मतलब अभय है। तो हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। मैं भी भगवान शिव का पुजारी हूँ, हर महीने महाकाल जाता हूँ, हर महीने काशी विश्वनाथ जाता हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो मुझे ये जानना है कल्कि महाराज से, जो महादेव के अनन्य भक्त हैं, महादेव को मानते हैं सबसे ज्यादा, और आज आप ये कहते हैं कि महादेव आपसे मिल गए, तो आपको लगता नहीं कि जो रास्ता संभल जा रहा है, जिसकी बात हो रही है, उसको लेकर इसमें पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, सब कह रहे हैं सब संभल जाना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, मंदिर जाने के लिए नहीं। ये सब क्यों हो रहा है इस टाइम पे? टाइमिंग तो देखो। टाइमिंग तो अच्छी है। तो कनेक्ट करो ना। मैं तो कनेक्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कनेक्ट करिए। IIT बाबा के नाम से आप फेमस हो चुके हैं, कल्कि महाराज के नाम से आपको कम जान रहे हैं लोग। IIT बाबा के नाम से पूरी दुनिया में छाए। नाम मेरे को जरूरत भी नहीं है ना, वो तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। जैसे होगा तो कर्म के हिसाब से ही निर्धारित कि भाई जैसे ये बुद्ध थे कि नहीं थे, वो उनके लाइफ के हिसाब से लोग बताएंगे कि उनका नाम तो सिद्धार्थ था ना। बिल्कुल, सिद्धार्थ था। बुद्ध तो उपाधि थी उनकी, बाद में बैरागी हो गए। मतलब कि नहीं कि उन्होंने इस वाली स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव कर लिया है, तो ये बुद्ध स्वरूप है, ये चेतना का बुद्ध स्वरूप है, समझा? तो वैसे यदि मैं कल के वाले काम कर पाया तब वो अपने आप ही हो जाएगा। उसके ज्यादा कल्कि का रोल क्या होगा? गाइड करने का। राइड करने का? तो कैसे करेंगे राइड? नहीं, गाइड करने का। गाइड करने का, तो कैसे करेंगे गाइड? ऐसे ही जैसे कर रहे हैं, दूध को अलग, पानी को अलग, धर्म को अलग, अधर्म को अलग, झूठ को अलग, सत्य को अलग। अलग कर लेंगे, क्योंकि घोर कलयुग है। बहुत मुश्किल है, बट ये वाली शक्ति तो दी है महादेव ने मेरे को। महादेव ने दी है। ये तो हम देखेंगे। जो आप कह रहे हैं कि हम करौली सरकार की चुनौती स्वीकार करते हैं, वहां हम देखना चाहते हैं, तो आप क्या उनके उस दरबार में जाएंगे, चैलेंज स्वीकार करेंगे? पक्का? क्योंकि हम लोग भी साक्षी बनना चाहते हैं। देखते हैं कि कल्कि महाराज के पास ज्यादा मायावी शक्तियां हैं, तंत्र है, कि करौली सरकार के पास? वो करेंगे मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, कोई मुझसे कभी भी जो है सवाल पूछ ले, जवाब ले ले। तो सही है ना। मैं भी तो यार मैं अपनी, देखो मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ ना, तो यदि मैं सही में नहीं हूँ तो मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि यार तू तो अपने आप को ऐसे ही समझता था, तू कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं शायद कुछ और कमी रही होगी, मैं फिर उसकी साधना करूँगा कि हाँ यार नहीं यार, मैं तो इस चीज़ को नहीं समझा, इस चीज़ को ये ज़्यादा अच्छे से समझता है, तो मैं सीख लूँगा उससे। मैं ऐसे नहीं हारता ना। तो ज़्यादा पढ़ा निकल भी जाए तो तुमको क्या दिक्कत है? तो उसका सिर चैनल में छू के आ जाओ, तो बस उससे सीख जाओगे एक्चुअली में, जो वो चीज़ तुम ज़्यादा कैसे हो।
तो तुम उससे ज्यादा हो जाओगे उसके बाद। ठीक बात है। अच्छा ये बताइए मुझे, कुंभ के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं? जहाँ महादेव बोले। जहाँ महादेव। आपकी एक कथी जो है एक बहन मिल गई है आयशा, वो कह रहे हैं कि हम आपके आपके साथ ही रहेंगे, अब कहीं जाएंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं। नहीं नहीं, साथ रहने का मतलब कि जैसे लाइफ में ना कि एक एग्जिस्टेंस है, साथ में रहना, एक आपका नेचर मिल रहा है, प्रकृति मिल रही है। एक्सपीरियंसेस भी है ना उनको, जैसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, भगवान से बात करने के, सब करने के। तो जब तो दूसरे इंसान से ऐसे बात करते तो वो तो आधे को ऐसे सोचता है ये तो पागल जैसी बातें है। बट जब ऐसे इंसान जो मिल जाए कि हाँ जो सेम स्टेट में है, तो फिर उनसे फिर ऐसा लगता है हाँ आपकी यार। बातों को सुनकर तभी करौली सरकार ने, जैसे आपने कहा ना पागल शब्द का वर्ड किया, तो कह रहे थे कि वो भी पागल हैं, वो भी राक्षस हैं, अपने पिता को राक्षस बोल रहे हैं तो वो भी राक्षस हैं, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? तो आपको बोल रहे थे वो? बोलने दो ना यार, वो मैं ही बुलवा रहा हूँ ना उनको भी। आप ही बुलवा रहे हैं? तो कौन बुलवा रहा है? अच्छा ये बताइए, महादेव के भक्त आप भी हैं, महादेव का भक्त मैं भी हूँ। कुछ महादेव के पास मैं भी जाना चाहता हूँ। अजीत सिंह भी महादेव के पास जाना चाहते हैं, जैसे अभय सिंह जाना चाहते हैं। तो कौन सा वो रास्ता आपने चुना? क्योंकि आप कनाडा थे, मुंबई थे, पढ़ लिख कर गए और फिर वापस आ गए, कि वो कौन सा रास्ता जो वैराग्य का, अघोर का, जहाँ महादेव के दर्शन हो गए, और महादेव ने कौन सा रास्ता आपको बताया? क्योंकि कहते हैं भाई देवादिदेव हैं, आदि और शक्ति दो ही लोगों से दुनिया चल रही है। वो तो साथ में ही थे ना पूरे टाइम पे, महादेव पिछले लाइक 3.5 साल से कंटिन्यूस लाइक गाइड करते हैं हर चीज़ के ऊपर। अच्छा 3.5 साल से कहाँ थे आप? कल्की महाराज कहाँ थे 3.5 साल से? IIT बाबा कहाँ थे 3.5 साल से? पहले मैं ऐसे भारत आया 2-3 महीने, मनाली में उस टाइम पे मैंने बुक लिखी। क्या लिया आपने? बुक लिखी ना वो, अच्छा बुक लिखी मनाली, प्लेस टू गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। क्या लिखा उसके अंदर? उसके अंदर वही बोला कि बेसिकली सवाल को ख़त्म कर दो, तो वो अपने आप ही वो जवाब पाने की जो चाह है उसी में तुम फंस जाते हो। मतलब सवाल खत्म हो जाएंगे तो सारे प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो जवाब भी अपने आप ही आ जाएंगे ना, मतलब तो उसमें ये था कि कुछ पाना नहीं है इसमें, जिस पाने के चक्कर में तुम वहाँ हिमाचल में क्या कर रहे थे आप? तो कोई जगह थी, कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई गुफा? नहीं, वो हॉस्टल ही था वहाँ पे। अच्छा हॉस्टल में थे आप? वहाँ पे रहता था। और वहाँ पे जैसे मुझे स्टार्टिंग में पहली बार चीज़ें समझ में आई थी, तो वहाँ पे लोगों को बताता था कि देखो चांद जो है इसको ऐसे देखो, ये एक्चुअली ऐसे होता है, समझ रहे हो? लाइक मैं उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करता था, जीरो ये होता है, इन्फिनिटी ये होता है। तो उस वाले नहीं, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, अभी मैं देख रहा था आपको, तो कैसे करते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला, बस मैं जानना चाहता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि आप मुझे बताएं, कल्की महाराज, अभय सिंह मुझे बताएं, IIT बाबा, कि आगे क्या होने वाला है, हम लोग आगे कैसे तैयार रहें? नहीं, यदि भगवान ही आपके सामने बैठे हुए हैं तो फ्यूचर कैसे होने वाला है वो तो भगवान खुद ही तय कर लेते हैं। भक्त को भी तो बताते हैं, कहते हैं भगवान से बड़ा भक्त होता है। नहीं, वो तो मतलब कि वो कैसे वो करेंगे वैसे हो जाएगा, उनको प्रेडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपका जो प्रेडिक्शन है वो जानना चाहता हूँ मैं प्रेडिक्ट क्यों करूँगा जब मैं चेंज कर सकता हूँ हर चीज़ को टाइम के हिसाब से। क्या चेंज करने वाले हैं? नहीं, जो भी जैसे भी आता जाएगा मैं उसका कहानी को मैं चूज कर सकता हूँ ना, मैं कहानी को अपने हिसाब से मोड़ता रह सकता हूँ कि हाँ। क्या खाते हैं आप? मैं देख रहा था कि आपने एप्पल रख रखा था, सेब रख रखा था, और कुछ आप ऐसे ऐसे करके उसको बना भी रहे थे, भगवान भोलेनाथ का आहार कुछ बना रहे थे आप। भोलेनाथ का ये प्रसाद सब है। अलग अलग टाइप के है ना, ये जैसे कुछ तमस वाली चीज़ें हैं जो तमस प्रोड्यूस करेंगी बॉडी के अंदर, कुछ रजस प्रोड्यूस करेंगी, कुछ सत्व प्रोड्यूस करेंगी। तो तमस और रजत दोनों को मिला के एक तो कॉकटेल हो गया, कॉकटेल हो गया। तो कैसे बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जब करते हैं, नशा करते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर वो अपने में नहीं रहते। तो कल्की महाराज IIT बाबा कैसे रहते हैं? क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ का आहार आप में मैंने देखा आप उसको ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम अभी हम नहीं ले सकते। तो कैसे दिनचर्या आपकी होती है? सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, क्या करते हैं? या एक अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कल्की महाराज IIT बाबा की दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, रहते कैसे। चूँकि आप अपने को भगवान बोल रहे हैं, आप कल्की नाम भी आपने रखा हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं कि वो महादेव और इस महादेव में क्या अंतर है। एक महादेव जिनको हमने देखा नहीं
और एक महादेव कहते हैं कि आपसे मिल गए, एक महादेव सामने है। तो दोनों में क्या फर्क है? आपने तो सारे सवाल पूछ लिए यार, याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। क्या था आहार वाला पहले? हाँ, मैं तो जैसे गुण के हिसाब से करता हूँ, सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा को, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ से अभी मिल रही है। तो जैसे रात को तमस है तो तमस के हिसाब से चेंज करना, एनर्जी को भी चेंज तमस में करना। क्या लेते हैं? ये सब तमस वाली चीज़ है ना जो इनर्शिया बढ़ाती है, जो तुम्हारे आलस प्रोड्यूस करती है, हैवी फूड खाना। फिर इसको भी आप उसी श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्लो करती है ना, मतलब तमस का मतलब स्लो कर देना, मतलब आपको सुस्त करती है बॉडी, सुस्त करना उसको, हैवी हो जाना वही। हैवी हो जाना। तो बट वो हैवीनेस भी जैसे कई बार मान लो तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम थोड़ा ज़्यादा रजस में जा रहे हो, तुमको थोड़ा बैलेंस करना है, तो मैं तो उसको लाइक वो यंत्र तंत्र के हिसाब से गेम की तरह देखता हूँ उसको कि अच्छा ये 3 है और ये सब्सटेंस जो है, हर एक सब्सटेंस ये 3 चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अब मुझे लाइक उसके अंदर बाहर की एनर्जी के हिसाब से मैं अपनी अंदर की एनर्जी को कैसे बैलेंस करूँ, तो मुझे क्या खाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, बाहरी दुनिया के लिए वो नशा हो गया और आपके लिए वो महादेव की भक्ति का तरीका हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि नशा करते हैं, नशेड़ी बोलते हैं या कोई और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, ये तो यार पूरा प्रेस्क्राइब्ड लाइक तरीके हैं, जैसे आयस का को यूज़ करना, कितने कल्चर्स के अंदर है, जैसे भारत के अंदर अलग अलग है, बिल्कुल। पूरा सेरेमनी होती है उसके अंदर ऐसा करके ना। तो इसमें तो वो तो क्लैरिटी तो आई थिंक सबको होनी चाहिए कि हाँ इनका यूज़ तो हो सकता है इन चीज़ों का, स्पिरिचुअल करते भी हैं ग्रोथ के अंदर करते भी हैं और करते भी हैं लोग। वही, और उसका भी प्रॉपर तरीके होता है। चिल्लम में जैसे मुद्राएं होती है कि ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, वो तो नहीं, तो उससे जब आप चिलम पकड़ते हैं या चिलम खींचते हैं तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या करती है? क्या महादेव सामने रहते हैं या महादेव को रख के आप खींचते हैं? महादेव को ध्यान में रख के खींचते हैं। वही ध्यान में रख के हम भी कह रहे हैं। उसको तुम चेतन करते हो ना, बेसिकली उसको पहले जिंदा करते हो, जिंदा करते हैं आप। जिंदा चीज़ बनाते हो। जैसे किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करना भी वही होता है कि उसको तुमने एक जिंदा बना दिया उस पत्थर से, या वो क्या क्या मिलाते हैं उसमें जब आप खींचते हैं चिलम? तो क्या क्या मिलाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बहुत तन्मयता से, बहुत चैतन्यता से और बहुत ध्यान से आप उसको नहीं, बना अब रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना, आपने बहुत क्वेश्चन पूछे थे ना तो इसमें तो बहुत हो गया ना। वो कहता है दिनचर्या के बारे में। यही दिनचर्या जब मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा था तो वहाँ पे ऐसी होती थी कि शाम को 6-7 बजे तक नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच जाओ, फिर कमरा ढूंढो अपना खाने वाने का थाली वाली का अरेंजमेंट करो और भजन करो रात को। और जो मैं काम करता था उस टाइम पे भी, जैसे मैं बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ऐसे एब्जॉर्व करता रहता था अलग अलग लोगों की कॉन्शियसनेस। 4 धाम यात्रा कर ली आपने? तो पैदल की गाड़ी से? पैदल सारा पैदल, पूरा पैदल है आपने 4 धाम यात्रा की है? तो उस टाइम पे तो अलग थी। जैसे सुबह निकलता था मैं 8-9 बजे के आसपास, और जो सारे दिन या तो कान पे वो सुनता रहता था कोई स्पिरिचुअल कंटेंट या कोई हिस्ट्री की बात कि नाथ संप्रदाय का इतिहास क्या है, इनका इतिहास क्या है। सबसे अच्छा कौन सा संप्रदाय लगा? शैव, वैष्णव, कौन सा अच्छा लगा और जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? नहीं, मैं तो जैसे मैं पर्सनली, चूँकि अब मैं यदि मैं सही में कल के बता दूँ तो मान लो जैसे मैं जो बचे कुछ कर्म होंगे सब, बाकी में ये मान के चलो कि सारे कर्म जो किए वो महादेव ने किए हैं और विष्णु उनके कर्मों का सबसेट है। तो आप राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, उनके सबके कर्म मिला लो, बट उन सब ने भी किसी ने भी अघोर साधना या इस वाली साधना को टच नहीं किया कभी भी। वो वाला पार्ट ऑफ महादेव कभी टच नहीं किया। तो इसलिए मुझे वो नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है कि अब ये मेरा प्रारब्ध बचा हुआ है। आप अघोर से प्रभावित हुए? हाँ, मतलब जैसे जो चीज़ बेसिकली थोड़ा रूल्स के आउटसाइड वाली ना, जो कि विष्णु के अवतारों में उन्होंने उस चीज़ को अभी तक नहीं किया है, मर्यादा को रखा है। तब ये फाइनल अवतार होगा तो इसके बाद वो यही होगा कि जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने बहुत सारे रूप लिए। नहीं, कृष्ण ने भी लाइक बीच में रजस और सत्व को यूज किया। रजस का कृष्ण ने भी काफी यूज किया, रजस गुण में वो भी काफी रहे। तमस का थोड़ा कम किया कभी कभी मैं भी थोड़ा लाइक झूठ बोलने में, ऐसे करने में, चालू किया, हाँ वो कई बार तो थोड़ा सा तमस ही था ना वो। जैसे राम ने भी थोड़ा सा तमस तो किया था ना जब उसने छुप के बाली को तीर मारा था तो थोड़ा सा मित्र धर्म निभाया था। नहीं, बट वो फिर बाद में कर्म तो कर्म ही होता है ना। तो जो भी निभाया हो, जो उसने तो दूसरे के साथ किया हो तेरे साथ होगा, तो वो हुआ उनके साथ फिर से वही। तो कहीं कहीं पे जैसे आप मान के चलोगे कि जो एक स्टिकीनेस होती है ना, जैसे भीष्म की तपस्या में क्या डिफरेंस था, उन्होंने भी प्रतिज्ञा लेके पूरा निभाया उसको।
ब्रह्मचर्य निभाया पूरा। बट कहीं ना कहीं तुमको ये